दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे और यहाँ से जिंक निकल के Zn2 पॉजिटिव हम एक्वा सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे और जो जिंक होगा बहुत सारा वो आयन की फॉर्म में यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद होगा क्या कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां से स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया ना एक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव, जो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से आए थे उन दो इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है उसके अंदर से कॉपर 2 पॉजिटिव कहां पे जाएंगे, यहाँ पे, और इलेक्ट्रोड थिक होता जाएगा, यहाँ पे कॉपर और डिपॉजिट होता जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। और दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज बन गया तो चार्ज पर टाइम क्या होता है, वही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो करंट की डायरेक्शन इस तरफ बताएगा, क्योंकि आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कि जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल का ये जो हाफ हुआ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और दो हाफ सेल्स को मिला के कंप्लीट सेल बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने रखा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, हाफ सेल जो लेफ्ट की तरफ रखा जाता है उसमें होती है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज क्या रहा है, नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लिखते हैं LOAN, यानी लोन। मतलब लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, और उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। आपने याद रखना है। और बाकी इस तरफ के जो इलेक्ट्रोड होंगे उसको बोलेंगे हम कैथोड, और बाकी सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं थोड़ी सी। होगा क्या कि जब जिंक यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा और जिंक आयन की फॉर्म यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Zn2+ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट एक तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तो घट रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एक टाइम पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि जो जिंक है वो जो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो जिंक 2 पॉजिटिव यानी जो सोल्यूशन है पॉजिटिवली चार्ज, ये इनको अपनी तरफ खींचता रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो Zn अगर इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है तो Zn2 पॉजिटिव जब अंदर आने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया होगा कि उसको अंदर भी नहीं आने देगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे रुक जाएगी। और जब नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा तो यहाँ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,